हेलो बच्चों, माई सेल्फ बिमलेश कुमार तिवारी, ई सरल मैथ्स फैकल्टी। ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक्चुअली जब हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन क्या है, एक जगह पे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या बेटा, आपको यह सुविधा मिल रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको एक तरफ से डिटेल सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो अपन 1 to 1 एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है ना, और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, हर किसी को पता है ये। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है ना, तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जेई 2009 में पूछा गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या था, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के for which both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 k square minus k plus 1 equal 0 are real, distinct and have values at least 4। देखो बेटा, यहां पर दो तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, समझना। के की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, के की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल हैं, डिस्टिंक्ट है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो सबसे पहली कंडीशन तो आप यही लिख लो, d ग्रेटर देन 0 होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होगा बेटा, उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करा, एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4। तो ये कौन सी वाली कंडीशन बन रही बेटा, अगर इसको ग्राफिकल देखो ना, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्विचिंग पैराबोला बनेगा ये। तो क्या कह रहा बेटा, एट लीस्ट 4 है ना, मतलब रूट्स क्या होंगे, 4 से बड़े होंगे, या फिर 4 भी तो रूट्स हो सकता है इसका बेटा, ये कंडीशन हो सकती है ना कि रूट 4 ही हो जाए। समझ रहे हैं क्या, यही हो सकता है बेटा। रूट्स क्या होने चाहिए, एट लीस्ट 4, मतलब या तो एक बार रूट या तो 4 हो जाए, या तो रूट्स क्या होंगे, 4 से बड़े होंगे। तो बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए नंबर डी, लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन आप याद करो। ठीक है, या फिर रूट 4 भी हो जाएगा, आप समझे। तो एक तो बेटा कंडीशन क्या लगेगी इस क्वेश्चन के लिए, d ग्रेटर देन 0 लगेगी, और इन दोनों कंडीशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो f4 क्या आएगा बेटा, है ना, f4 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा यहां पर। तो और यहां पर f4 0 हो जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन से हमें एक कंडीशन मिली कंबाइन करने पर f4। ठीक है ना, f4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और देखो ये जो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स मिलेगा -b/2a, ये यहां पर -b/2a जो मिलेगा, ये क्या होगा बेटा, 4 से ज्यादा होगा। -b/2a इज ग्रेटर देन 4। ये एक कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, तीनों का हम बेटा क्या ले लें, सॉल्व करके इंटीग्रेशन ले लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, के की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर लें, d ग्रेटर देन 0। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वाड्रेटिक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल 0। डी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 64k स्क्वायर माइनस कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4 इंटू 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखो कैंसिल आउट हो गया, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 ग्रेटर देन 0, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल जाएगा बेटा, के ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट कंडीशन क्या मिल गई, के ग्रेटर देन 1 आ गया। सेकेंड कंडीशन यहां से आएगी, f4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर अपन fx बोल दें, ठीक है ना, क्या बोल दें, fx बोल दें, तो f4 कितना आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f4 बोले थे, x की जगह पे 4 डाल देना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 32k प्लस 16 के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो भाई देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 16
-32k प्लस 16 k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैंसिल आउट कर दो, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। तो कितना हो गया ये, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा k माइनस 1 k माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से k क्या आ जाएगा बेटा, k आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और k ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सेकंड आ जाएगा कंडीशन। अच्छा, तीसरी कंडीशन हमने किसके लिए देखी बेटा, वर्टेक्स के लिए देखी थी कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 4 होगा। तो माइनस बी बाई टू ए जरा देख लो कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 8k डिवाइडेड बाई 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, तो k ग्रेटर देन 1 हो गया। ये कंडीशन नंबर 3 हो गई। तो कंडीशन फर्स्ट भी कितना आया था बेटा, k ग्रेटर देन 1। कंडीशन 3 कितना आ गया, k ग्रेटर देन 1 आ गया। अब बेटा कंडीशन 2 कितना आया था, ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लें आप। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो 1 और 2 को। 1 और 2 में क्या कर रहा है बेटा, 1 में कह रहा है k ग्रेटर देन 1 और 3 में कह रहा है ग्रेटर देन 1। तो आप लिख लो ना 1 से ज्यादा और 1 से ज्यादा। फर्स्ट और 3 कंडीशन हो गई। सेकंड में क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो बेटा हमसे क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहां पर बेटा क्या यूज हुआ है, बेसिकली लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज हुआ है। ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज हुआ है। ठीक है, आगे आ गए हम बेटा। लेट p एंड q बी रियल नंबर सच दैट p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू q एंड p क्यूब नॉट इक्वल टू माइनस q if alpha and beta are non-zero complex numbers satisfying alpha plus beta equal to minus p and alpha cube plus beta cube equal to k, then a quadratic equation having roots alpha by beta and beta by alpha। सारी चीजों को बोलो थोड़ी देर के लिए। एक बात बताओ, आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है। तो भैया एक सिंपल सी बात बताओ, आपको अगर रूट्स पता हो तो क्या करते हो, सम ऑफ रूट्स निकाल दो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हो जाता है। ठीक है, तो देखें भाई जो जो कंडीशन दी गई सारी कंडीशन को अपन नोट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया भैया, अल्फा प्लस बीटा दिया गया आपको माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा दिया गया माइनस पी, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया गया क्यू। समझिए ये कंडीशन हमें दी गई है। अच्छा हमें क्या निकालना बेटा, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा है। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल दो, कितना हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिखते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये बात होगी क्या, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, लेकिन क्या नहीं पता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं तो कितना हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ये तो 1 आ गया। तो कमी किस बात की है, कमी सिर्फ है तो अल्फा इंटू बीटा की। तो आगे देखो भाई, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया गया है, इसका हम यूज करेंगे। और इसका बड़ा शानदार सा यूज मैं आपको दिखाता हूं बेटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये भी तो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक्सपेंशन लगाओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया क्यू। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस पी क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा? माइनस पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? पी क्यूब को उधर ले जाओ तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बेटा पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 3p। कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया बेटा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा आ गया तो s आ जाएगा बहुत इजीली, तो s को आगे मैं बढ़ाता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है माइनस पी, तो हो गया पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा? पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3p डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, फिर से डाल दो पी क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3p। तो सम कितना आ गया देख लो, ये हो जाएगा 3p क्यूब। कितना? 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब, p क्यूब आ गया माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय 3 से 3p कट जाएगा, p क्यूब प्लस क्यू आ गया। तो बेटा सम ऑफ द रूट्स आ गया, p क्यूब माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई p क्यूब प्लस क्यू आ गया। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया भाई? पी क्यू माइनस 2q डिवाइड बाई पी क्यू प्लस क्यू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 0 है, सॉरी 1 है, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो भाई यहां पर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी बेटा है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, मिस प्रिंटिंग, ठीक है ना। माइनस कितना हो गया? पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा बेटा? पी क्यूब प्लस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा बेटा? पी क्यू प्लस क्यू माइनस पी क्यू माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यू है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आ गया हमारा बी, ठीक है ना, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, ये अब कह रहे हो सर इसकी कंडीशन क्यों दी गई है? पी क्यू नॉट इक्वल टू माइनस क्यू का देने की जरूरत यह था बेटा, ये 0 नहीं होगा ना, ये 0 होते ही क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, लीनियर बन जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बेटा जेई 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। जेई 2011 में पूछा गया अगला सवाल है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन इक्वल टू, बेटा इस ए एन को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, इफ ए एन इक्वल टू अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 then the value of a10 minus 2a8 divided by 2a9। इस सवाल को आप अच्छे से समझे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से सवाल को समझे, क्योंकि इस पैटर्न का सवाल ना बेटा आता रहता है। ये जो सीरीज दी गई ना, इस टाइप का सवाल आता रहता है, ठीक है। देखो तो भाई क्या क्या दिया गया, पहले वो नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं बेटा तो स्क्वायर सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई नई बात थोड़े। अल्फा डाल दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। भविष्य में जरूरत पड़ेगी इसको अपन यूज कर लेंगे, भाई अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कभी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और दिया गया, ए एन इक्वल टू ना, यहां पे देखो ये है अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, और एन 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, समझे आप। तो a10 माइनस 2a8, देखो भाई जो पूछा गया आप उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं अपन। a10 है ना, माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय
2a9। अच्छा, जब an था तो अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n था, तो a10 होते ही क्या हो जाएगा, ये अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10। अच्छा, a8 होते पर क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 8, तो अल्फा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, सिमिलरली कितना हो जाएगा, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अच्छा, इन दोनों को देखो, ठीक है ना, आप इन दोनों को देखें और इन दोनों को देखें, बीटा वाले को साथ में लो, अल्फा वाले को साथ में लो। अल्फा वाले से इस टर्म में और इस टर्म में अल्फा पावर 8 कॉमन दिख रहा है क्या, तो लिख दो बेटा अल्फा पावर 8 कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। अच्छा, इसमें माइनस बीटा पावर 8 कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा बेटा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, जरा ये बताओ। ये देखो यहां पर, ये हम बोले थे ना यूज करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा, 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बीटा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दें, 6 अल्फा, इसकी जगह पे 6 बीटा, तो कितना हो गया, इंटू 6 अल्फा माइनस 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अच्छा, ऊपर 6 कॉमन कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ जाएगी वैल्यू, 6/2 इक्वल टू, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक आसान सवाल था, ठीक है ना, जो कि जेईई 2011 में पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आजकल डिमांड हो गई है, ठीक है ना, an इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n समथिंग दिया रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या डिमांड है मार्केट में अच्छी खासी। ठीक है भाई, तो बढ़े आगे क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई 2011 में, अच्छा इसका मतलब जेईई 2011 में 2 सवाल बैक टू बैक आए थे, ठीक है ना, 2 सवाल आए थे बैक टू बैक। क्वेश्चन क्या था भाई, ए वैल्यू ऑफ v फॉर विच द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। कॉमन रूट की कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन रूट की कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जान है, आप तो ये समझ लो। कॉमन रूट की कंडीशन, लोकेशन ऑफ रूट्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये पढ़ लो आप, मजा आ जाता है। ठीक है ना, सारे सवाल लगभग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज आप इसको सीख लें। ठीक है ना बेटा, क्योंकि देख रहे हो यार डायरेक्ट सवाल आते हैं ऐसे, ठीक है ना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, देखते हैं भाई। अच्छा, दोनों के बेटा एक रूट कॉमन है, तो अपन क्या कॉमन रूट मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा बोल देते हैं कि ये क्या दोनों का कॉमन रूट है। अगर अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, क्या करेगा बोलिए, अल्फा अगर कॉमन रूट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल 0, और दूसरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। एक काम करें, अल्फा यहां से निकाल करके किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, बी निकल जाएगा। सोचो कितना आसान सवाल है, माइनस करते रहे, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो कितना हो गया बेटा, b माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा कितना आ गया, b प्लस 1 अपान बी माइनस 1। किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, है ना, तो मैं तो क्या करूंगा, इसमें डालना चाहूंगा। ठीक है ना, इसमें हमने डाल दिया, तो भाई सॉल्व कर लें अपन, कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बोले तो b प्लस 1 अपान बी माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अल्फा की जगह पे b प्लस 1 अपान बी माइनस 1 और प्लस b इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, b माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा आरएचएस में, ये होगा प्लस b प्लस 1 b माइनस 1 प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। ये तो कितना दे देगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये देगा बी स्क्वायर माइनस 1, ये बाहर b है, अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 से 1 कट गया, ठीक है ना। अच्छा देखो b सब में कॉमन आ रहा है ना, b भर भर के कॉमन आ रहा है, तो b हमने कॉमन किया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, b बाहर आ गया तो 2b सिर्फ बचा है, ठीक है ना। यहां से 2b से कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अच्छा जरा देखो 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 है ना, b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 आएगी, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -3। अच्छा कभी भी किसी नंबर का ना, किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी -3 हो ही नहीं सकता, तो ये कहां चला गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से आपको जेईई के सिलेबस में सिखाया जाता है, ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप जानते हैं ना, आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, अगर ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -1 है, ठीक है ना, तो ये आप इसको ऐसे देखो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर मत लाओ आप, एक सिंपल सा फंडा सीख लो, आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 होता है, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, या फिर आयोटा कितना होता है, √/-1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बात सीख लो फंडामेंटल, मेरे ख्याल से आपको आता ही है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -3 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा बेटा, √/-3 प्लस माइनस, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा बेटा, माइनस को बाहर लाओगे तो √/-1 आयोटा बन जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा भाई, 0 ऑप्शन में है नहीं, प्लस आयोटा √3 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में सिर्फ क्या बेटा, बी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, है ना, बी इक्वल टू माइनस आयोटा √3, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बेटा, जेईई 2015 में मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स x1 and x2 satisfying the inequality mod of x1 minus x2 is less than 1. Which of the following intervals is or is subset of S? That means हमें क्या बताना, और S क्या है, S is the set of all non-zero real numbers alpha. तो बेसिकली हमें बेटा निकालना क्या है, हमें अल्फा की रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, अल्फा का रेंज निकालना है, ठीक है, समझे इस सवाल को। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0। रूट्स क्या है बेटा, x1 है और x2 है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते ही डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दो, पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन 0, कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 अल्फा माइनस 1, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो अल्फा कहां से कहां तक आ गया, -1/2 से 1/2। पहला इक्वेशन कैसे आया समझ रहे हो ना बेटा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -1/2 और 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए ये, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन आ गई कि अल्फा -1/2 से 1/2 आएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं बेटा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, मॉड x1 माइनस x2 लेस देन 1 है। अच्छा मॉड x1 माइनस x2 है क्या बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स है, क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, और हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा, √d डिवाइडेड बाई मॉड a, √d √d डिवाइड बाई मॉड a, और मॉड a कितना हो जाएगा बेटा, मॉड अल्फा लेस देन 1 दिया गया।
स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 आ गया। तो डी स्क्वायर नंबर पॉजिटिव है, अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डी स्क्वायर क्या, डी आएगा ना बेटा, केवल रूट हटेगा, ठीक है ना। अच्छा डी की वैल्यू कितनी आई थी, 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया बेटा, रूट 5 अल्फा प्लस 1 और रूट 5 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ड्रॉ कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 5 अल्फा की वैल्यू और 1 बाई रूट 5 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, कौन सा पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेना। तो यहां से अल्फा निकल के क्या आएगा बेटा, अल्फा निकल के आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5 और 1 बाई रूट 5 से इन्फिनिटी, ये 2 मान लो, ये रिलेशन नंबर 2 है अल्फा में। पहला रिलेशन क्या था बेटा, माइनस हाफ से हाफ था। तो अगर मैं इन दोनों का ना, अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूं, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लूं बेटा, तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे हो ना, माइनस 1 बाई रूट 2 से कहां तक आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 5 तक आ जाएगा। ठीक है, और कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा, 1 बाई रूट 5 से 1 बाई 2 तक आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे कैसे लेंगे अपन इसको, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि देखो रूट 5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो पूरा ओवरऑल नंबर कम हो जाएगा, तो 1/2 ज्यादा हो जाएगा ना 1 बाई रूट 5 से, ठीक है ना, इधर ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा ये नहीं पूछा गया था अल्फा, आपसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज ए सबसेट, तो सबसेट ये वाला आ गया बेटा, ठीक है ना, ये वाला सबसेट आ गया आपका। और कौन सा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आपका और कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, ए आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ए और डी आ जाएगा, ठीक है ना, ए और डी आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, थीटा बिलोंग्स टू -π/6 to -π/12, सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा + 1 = 0 एंड अल्फा 2 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x tan थीटा - 1 = 0। अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा है, तो हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 2 निकालना है भाई, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेते हैं अपन, x² माइनस इसके रूट्स हैं बेटा अल्फा 1 और बीटा 1, और इधर देख लो आप। अच्छा इसमें एक चीज और पूछेगी, पहले इसी का हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अल्फा 1 जो है बीटा 1 से ज्यादा है, श्रीधराचार्य लगाते हैं, ठीक है ना, श्रीधराचार्य से हम इसको x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, 2 sec थीटा प्लस माइनस रूट ओवर डी होता है ना बेटा, -4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, 2 sec थीटा, अच्छा 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के, बाई 2 आ गया। अच्छा ठीक है ना, अभी ये आगे +-1 लिखा हुआ है, जिसको बाहर sec tan थीटा ही लिख दो आप, तो x कितना आ गया बेटा, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, sec थीटा +- tan थीटा आ गया, ठीक है ना। मॉड tan थीटा से इसलिए नहीं ओपन किया अपन ने, क्योंकि बाहर पहले से ही +-1 लिखा गया, ठीक है ना, तो अपन इसको अभी साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई यहां से 2 वैल्यू जाएंगे, ठीक है ना, एक तो मान लो कि पहला आ जाएगा, जब हम प्लस साइन ले लें तो कितना हो जाएगा, sec थीटा + tan थीटा, और दूसरा क्या आ जाएगा, sec थीटा - tan थीटा। अच्छा अब बेटा यहां पर समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, क्योंकि यहां पर एक को अल्फा 1 देना पड़ेगा, एक को बीटा 1 मानना पड़ेगा, और बाद में ये डिसाइड करना है कि अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अल्फा 1 बीटा 1 मानेंगे
कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1, ठीक है। तो भाई आप देखो थीटा कहां से कहां तक है, -π/6 से -π/12। बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सेक तो निगेटिव के लिए भी क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा। सेक निगेटिव के लिए भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेक के अंदर कुछ भी निगेटिव डालोगे न्यूट्रल होके क्या दे देगा, पॉजिटिव। अच्छा tan -π/6 से -π/12 तक निगेटिव ही आएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा। तो -π/6 से -π/12 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू tan को दूंगा तो जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी बेटा, निगेटिव से आएगी। तो ये तो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा तो समथिंग माइनस समथिंग आएगा। ये नीचे वाला चेक करो आप, सेक थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, tan फिर से निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल देखो ये कितना बन जाएगा बेटा, प्लस समथिंग और माइनस आ जाएगा ना, ऐसा आएगा। कुछ समथिंग ऐड करेंगे, कुछ समथिंग माइनस करेंगे। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस दे देगा, ये प्लस समथिंग प्लस आएगा। तो ऑफ कोर्स ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि देखा सेम थीटा की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी सेम थीटा पे बात करूं, किसी भी एक सेम थीटा पे अगर मैं बात करूं, तो उस थीटा के लिए जो सेक आएगा और जो tan आएगा उसके लिए ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस प्लस आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि उस थीटा निगेटिव के लिए tan निगेटिव आ जाएगा। tan निगेटिव आ गया, पहले निगेटिव लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो आप ना? तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई पूरी इसकी, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक बड़ा नंबर आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स बड़ा नंबर आएगा। सेम थीटा के लिए जब यहां पर अपन देखेंगे तो ये सेक तो कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन tan नेगेटिव नंबर देगा, तो समथिंग माइनस समथिंग हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये वाला जो नंबर आएगा इससे छोटा ही आएगा, मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, ठीक है ना। ये वाला नंबर हमारा, नीचे वाला जो नंबर माइनस के साथ लिए थे वो नंबर बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा। तो अल्फा 1 में किसको बोल दूंगा बेटा, सेक माइनस tan को। तो अल्फा 2 किसको देना पड़ेगा, सेक प्लस tan को। बस ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। आगे बढ़े बेटा, अब दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। x² प्लस 2x tan थीटा, 2x tan थीटा -1 = 0। इसके रूट अल्फा 2 बीटा 2 है। थीटा अभी भी क्या है, -30 से -15 डिग्री है, ठीक है ना। तो भाई यहां से भी x निकाल लो श्रीधराचार्य से, कितना हो जाएगा, -2 tan थीटा प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। समझ रहे क्या बेटा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो 2 सेक थीटा, 2 से 2 कट गया। एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें। तो एक बार जब प्लस लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, माइनस लेंगे तो माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा। फिर से वही साइन अपने को यूज करना है, ठीक है ना। थीटा कहां से कहां तक, -π/6 से -π/12, -30 से -15 डिग्री। देखो भाई ये फिर से क्या दे देगा बेटा, सेक के अंदर कुछ भी माइनस डालोगे पॉजिटिव दे देगा। ये भी क्या दे देगा भाई, tan तो निगेटिव आएगा ना, इंडिविजुअली tan निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव ये भी पूरा पॉजिटिव दे देगा। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, समथिंग प्लस समथिंग आएगा। यहां पर देखो ये तो पॉजिटिव दे देगा, बट ये tan तो निगेटिव देगा, tan क्या देगा, निगेटिव देगा। ये tan निगेटिव देगा, लेकिन ये ओवरऑल पॉजिटिव दे देगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, बीच में बेटा क्या आ गया, माइनस आ गया। तो समथिंग माइनस समथिंग ना, समथिंग माइनस समथिंग। तो ऑफ कोर्स ये देख रहे हैं थीटा की सेम वैल्यू के लिए, थीटा अगर हम कोई भी एक सेम कोई भी वैल्यू डालो थीटा की, है ना, दोनों में सेम वैल्यू डालेंगे, तो उस वैल्यू के लिए अगर अपन देखें तो ये तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो गया,
ये समथिंग माइनस समथिंग आ रहा है, ऑफ कोर्स इससे तो कम आएगा ही आएगा, देख सकते हैं आप, है ना। जैसे मान लो ये नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ये ए और बी आ गया, ठीक है ना, माइनस टेन थीटा की वैल्यू ए थी तो ये ए आ गया और ये माइनस बी आ गया। ऑफ कोर्स ये तो छोटा ही होगा ना, ए प्लस बी से अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है तो कितना हो गया बेटा, ये वाला बड़ा हो जाएगा इस बार, ये वाला जीत जाएगा तो ये अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये अल्फा 2 हो जाएगा। तो अल्फा 2 कितना हो गया बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बीटा 2 कितना हो गया बेटा, माइनस टेन माइनस सेक। अच्छा हमें बताना क्या था बेटा, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, तो अल्फा 1 जरा बताना क्या है, सेक माइनस टेन, ठीक है ना, और बीटा 2 कितना है बेटा, माइनस टेन माइनस सेक, है ना, ये आया। तो इस सेक से सेक कट गया, कितना आ जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2 टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा ना, ये आसान सवाल था ये, ठीक है ना, जहां पर ये बेसिकली, अच्छा देखो यहां पर यूज किसका हुआ है, यहां पर कंपाउंड एंगल का जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो कंपाउंड एंगल का, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात करूं तो सिंपल सा कौन सा, सीधाचार्य लग गया। रूट तो हमने अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 ये तो निकाल लिया, लेकिन ये उसमें पहचान कर पाना कि कौन सा अल्फा 1 होगा, कौन सा बीटा 1 होगा, कौन सा अल्फा 2 कौन सा बीटा 2 होगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम था, ठीक है ना। और वो हमने कहां से बताया, साइन कन्वेंशन, जो कि हम कहां पे सीखते हैं, कंपाउंड एंगल में, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अपना अगला सवाल है जो कि जेई में पूछा गया था, जेई 2017 में, ठीक है ना, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था कि लेट p, q बी इंटीजर्स एंड लेट अल्फा, बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू समथिंग लेट an इक्वल टू p अल्फा पावर n प्लस q बीटा पावर n, ठीक है ना। और एक फैक्ट दिया गया है कि a और b अगर कोई रेशनल नंबर है और ऐसा लिखा गया हो ना a प्लस b रूट 5 इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं भाई। पहला सवाल इसमें दिया गया a पावर a4 इक्वल टू 28, तो अपने को यहां पर बताना है p प्लस 2q, दैट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है। तो समझते हैं भाई, यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या दिया गया कि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट हैं, निकाल लें एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जितना जानकारी हमें पता उतना हमने निकाल लिया। अच्छा बेटा यहां पर देखो, पहले क्वेश्चन में दिया गया है a4, क्या दिया गया, a4 इक्वल टू 28, तो भाई a4 इक्वल टू 28 लिख लो आप। अच्छा, और an क्या दिया गया था अपने को, p अल्फा पावर n प्लस q बीटा पावर n, देखो ये दिया गया ना, an क्या देगा, p अल्फा पावर n प्लस q बीटा पावर n। अच्छा a4 दिया गया, इसका मतलब n की जगह पे 4 रखा गया होगा, तो भाई यहां पर देख लो आप, a4 इक्वल टू कितना हो गया, p अल्फा पावर 4 प्लस q बीटा पावर 4। अच्छा, तो इसका मतलब हमें अल्फा पावर 4 चाहिए और बीटा पावर 4 चाहिए। तो एक तो तरीका है बेटा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, यहां से आप रूट निकाल लो अल्फा और बीटा, वहां से अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 निकाल लो, या फिर क्या करो, यहां से अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अल्फा पावर 4 चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1। देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 है, यहां पर पुट कर दो आप, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये कितना दे देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। फिर से देखो अल्फा स्क्वायर कितना पुट कर दिया वहां पर, अल्फा प्लस 1 पुट कर दे, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर जगह पे कितना दे दिया, अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 कितना हो गया, 3 अल्फा प्लस 2 आ गया, ये आ गया अल्फा पावर 4। सिमिलरली बीटा पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 बीटा प्लस 2 आ जाएगा। तो बस भाई यहां पर वैल्यू रख दो आप, तो a4 इक्वल टू हो गया p
ठीक है ना, सॉरी कितना हो गया बेटा, p अल्फा पावर 4 है, ठीक है ना, यहां पर करेक्ट कर लो आप, ये p आएगा, तो p 3 अल्फा प्लस 2 प्लस q कितना हो गया, ये 3 बीटा प्लस 2 हो गया, है ना, क्योंकि किसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 आई थी। अच्छा एक चीज और यहां पर देखो कि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, तो इसकी जगह पे लिख दो आप 28 p 3 अल्फा प्लस 2, और आप बेटा यहां पर बीटा की जगह पे लिखो 3 1 माइनस अल्फा प्लस 2 हो गया, समझ में आ रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा 3p अल्फा प्लस 2p प्लस q, है ना, अंदर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 अल्फा, तो ये जरा देखो अल्फा वाले को साथ में ले लो, अल्फा बाहर निकालोगे आ जाएगा 3p माइनस 3q और 2p प्लस 5q, ठीक है। अच्छा इस 28 को भी इधर ले जाऊं मैं, माइनस 28, यहां तो 28 था और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब जो फैक्ट पीछे दिया गया था बेटा उसकी हम बात करते हैं। फैक्ट में बोला गया था कि a प्लस बी रूट 5 इक्वल टू अगर 0 है, ये नंबर a और b अगर ये दोनों रैशनल नंबर हो, ठीक है ना, ये दोनों रैशनल नंबर हो, और रूट 5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, a भी 0 हो जाता है और b भी 0 हो जाता है साइमल्टेनियसली। तो यहां पर आप देखो p और q कैसे हैं, p और q देखो बोले गए इंटीजर, p और q इंटीजर हैं, तो भैया 3p माइनस 3q क्या हो जाएंगे, ये भी इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर आ जाएगा, और इंटीजर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। देखो 2p प्लस 5q माइनस 28 ये भी अपना रैशनल नंबर आ जाएगा, तो भैया रैशनल प्लस रैशनल इंटू समथिंग लिखा गया है। अब इस अल्फा की जरा बात कर लो, ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, तो यहां से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूं तो x की वैल्यू निकाल लो श्रीधराचार्य से, कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2, तो अल्फा अगर मैं ले लूं 1 प्लस रूट 5/2 या 1 माइनस रूट 5/2, जिसका मतलब रूट तो कैसा आ गया, इरेशनल आ गया, कैसा आ गया, इरेशनल। तो भैया देखो रेशनल प्लस रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 3p माइनस 3q 0 हो गया, तो यहां से मिल जाएगा आपको p बराबर q, ठीक है, और ये भी 0 होगा, 2p प्लस 5q माइनस 28 इक्वल टू 0। अच्छा p इक्वल टू q यहां पर अप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 5p इक्वल टू 28, तो p कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा p 4 आ गया तो q कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बेटा p और q कितना आ गया 4 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, p प्लस 2q, p प्लस 2q कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, 12 आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, सी वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इस पैराग्राफ के हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है लेट p कॉमा q, क्वेश्चन तो सेम ही है पैराग्राफ, ठीक है ना, और क्वेश्चन दिया गया कि हमें a12 बताना है, क्या बताना है, a12 बताना है। तो भाई अभी पीछे हमने एक बात देखी थी कि अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था, अल्फा प्लस 1 के बराबर था, अल्फा स्क्वायर किसके बराबर था, अल्फा प्लस 1 के बराबर था। मैं अल्फा पावर n प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा, प्लस अल्फा पावर n आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो भाई यहां पर मैं एक काम करूं, n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा अल्फा पावर n इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस 1 प्लस अल्फा पावर n माइनस 2 हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है क्या। तो अब आगे देख लो भाई, आगे आपको क्या दिया गया, an दिया गया था, क्या दिया गया था an, तो भैया अल्फा पावर n ऐसा आ गया, तो सिमिलरली बीटा पावर n भी तो लिख ही सकता हूं मैं, प्लस बीटा की पावर n माइनस 2। तो an कितना दिया गया है, अल्फा पावर n इंटू पी प्लस q इंटू बीटा पावर n। तो जरा आप बताना, अल्फा पावर n की जगह ये पूरा रख सकता हूं मैं, अल्फा पावर n माइनस 1 प्लस
अल्फा पावर n माइनस 2 प्लस क्यू टाइम्स बीटा पावर n माइनस 1 प्लस बीटा पावर n माइनस 2। तो ए एन कितना हो गया देखो आप, अल्फा पी और क्यू वाले को साथ में रख लें, देखो क्या सेटिंग बनती है, पी अल्फा माइनस 1 प्लस क्यू बीटा n माइनस 1, ठीक है ना, इसको एक साथ में रख दो। अच्छा ये कितना हो गया, पी अल्फा n माइनस 2 प्लस क्यू बीटा n माइनस 2। सोच के बताओ ना, सोच के बताओ आप, अगर ए एन इक्वल टू अल्फा पावर n प्लस क्यू बीटा पावर n है, दैट मीन्स यहां पर पावर n थी, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n थी, तो ये ए एन लिखा गया था, तो अल्फा की पावर n माइनस 1 और बीटा की पावर n माइनस 1 लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा ए एन माइनस 1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा बेटा, ए एन माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा हमें कितना बताना है, ए 12 बताना है, तो n इक्वल टू 12 डाल दो यहां पर, कितना हो जाएगा बेटा, ए 12 इक्वल टू हो जाएगा ए 11 प्लस ए 10, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है ना। ए 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए 11 प्लस ए 10 हो जाएगा। तो देख लो भाई कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, ए 11 प्लस ए 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट ए एंड बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 with alpha is greater than beta. For all positive integers n, define an equal to alpha power n minus beta power n upon alpha minus beta. b1 1 दिया गया है, bn दिया गया बेटा an minus 1 plus an plus 1 for every n greater than equal to 2, then which of the following is are correct. MCQ टाइप क्वेश्चन बेटा जे एडवांस 2019 में पूछा गया था, बहुत ध्यान से आप समझना, ये क्वेश्चन क्या बेटा थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, यहां पर क्या है कि सीक्वेंस सीरीज को यूज में लिया गया है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, और लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट प्रूव करना चाहूंगा कि बी एन क्या आएगा, ठीक है ना, मैं डी ऑप्शन की तरफ सबसे पहले बढ़ता हूं आगे। तो भैया बी एन कितना दिया गया वो पहले लिख लो, बी एन दिया गया आपको ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1 दिया गया। अच्छा आपको ये भी तो दिया गया, ए एन क्या है, अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा है, तो ए एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, अल्फा पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो अगले पेज में लिखता हूं मैं, बी एन कितना हो जाएगा, अल्फा पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा माइनस, सॉरी प्लस है बीच में, अल्फा पावर एन माइनस 2, एन माइनस 2 है, एन प्लस 1 है, एन प्लस 1, ठीक है ना, एन प्लस 1 माइनस बीटा पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर को ऐड करते बेटा इनमें से देखो अल्फा पावर एन माइनस 1 कॉमन कर लूं क्या, ये एन माइनस एन प्लस 1 है, तो बी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा पावर एन माइनस 1 कॉमन करूंगा तो यह आ जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फा की पावर 2, कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की पावर 2 माइनस, ठीक है ना, माइनस बीटा की पावर एन माइनस 1 कॉमन करूंगा, ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। देखते हैं भाई सॉल्व करते हैं आगे क्या होगा। देखो तो अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत तो पड़ेगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, तो 1 प्लस अल्फा, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो उसके सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, अल्फा प्लस 1 आ गया, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बीटा प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर वैल्यू डाल दो आप, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 है ना, तो इसकी जगह डालोगे अल्फा प्लस 1 तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा पावर एन माइनस 1 ही हो गया बेटा बीटा प्लस 2। समझ में आ रहा है क्या? तो भैया अल्फा और बीटा एक बार निकाल लेते हैं, अल्फा कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2 आ जाएगा अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अल्फा चूंकि बीटा से बड़ा है
तो अल्फा हम कौन सा लेंगे बेटा, पॉजिटिव वाले को। तो अल्फा कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 और बीटा कितना लेंगे 1 माइनस रूट 5/2, ये ले लेंगे बीटा को, ठीक है ना। तो देखो भाई कितना हो जाएगा ये, तो अल्फा प्लस 2 कितना हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर निकाल लेता हूं मैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा देखो आप, और बीटा प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस रूट 5/2 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दें अपन, तो bn हो गया अल्फा पावर n माइनस 1, इसकी जगह हो गया 5 प्लस रूट 5/2 माइनस बीटा की पावर n माइनस 1, ये हो गया 5 माइनस रूट 5/2 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। देखो यहां पर यार 5 प्लस रूट 5 मिल रहा है ना, एक बार फिर से मैं रूट 5 अगर कॉमन कर लूं तो अंदर क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1 आ जाएगा, जो कि अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो देखो है ना, यहां से रूट 5 बाहर ले लो आउट, यहां से माइनस रूट 5 आउट कर लो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये bn रूट 5 अल्फा पावर n माइनस 1, यहां आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है ना। और यहां से क्या बेटा माइनस रूट 5 बाहर लिया था तो प्लस रूट 5 आ जाएगा बाहर, माइनस पहले से था, बीटा की पावर n माइनस 1 और कितना अंदर हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो बेटा यहां से bn कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। इसकी जगह मैं फिर से अल्फा लिख दूं और इसकी जगह पे फिर से बीटा लिख दूं क्या, तो ये कितना हो गया रूट 5 कॉमन कर लो, ये अंदर आ गया अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। चेक कर लेते हैं भाई कि अल्फा माइनस बीटा आएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, यहां पर अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा बीटा है -1, तो अल्फा माइनस बीटा कितना होता है रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, तो रूट 5 आ गया, ठीक है बेटा। अल्फा माइनस बीटा कितना है रूट 5 है, इसकी जगह पे क्या रूट 5 लिख दूं, तो ये कट गया इससे, है ना। अल्फा माइनस बीटा रूट 5 है, तो कितना आ जाएगा ये bn अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखो यहां पर कुछ मिल गया क्या, हाँ बिल्कुल मिल गया बेटा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा क्योंकि bn आ गया है तो bn की हेल्प से मैं c पार्ट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, दैट b बाई bn डिवाइड बाई 10 की पावर n, देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी की बात करूं क्या, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn डिवाइड बाई 10 की पावर n, बस सिंपल सा लिख दो बेटा, कितना हो जाएगा अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n डिवाइडेड बाई 10 की पावर n। अलग अलग लिख दो, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अल्फा बाई 10 की पावर n प्लस बीटा बाई 10 की पावर n। समझ गए क्या यहां तक। अच्छा देखो यहां पर n इक्वल टू 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, पहले अल्फा बाई 10 आएगा, फिर अल्फा बाई 10 का स्क्वायर आएगा, अल्फा बाई 10 की क्यूब आएगी, समझ आएगा अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि n की वैल्यू कहां तक गई है इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया ना, किसका सम हो गया बेटा, ये इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया। सिमिलरली ये भी, सिमिलरली इसमें भी क्या इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दें हम, कितना होता है बेटा a अपान 1 माइनस आर, यहां भी वही हो गया। समझ में आ रहा है क्या, सॉल्व कर लें, अल्फा अपान 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपान 10 माइनस बीटा, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, अल्फा 10 माइनस बीटा प्लस बीटा 10 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा, कितना आ जाएगा ये, ऊपर हो गया बेटा 10 कॉमन कर लो तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है और अल्फा बीटा -1 है, तो 10 इंटू 1
-1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 इंटू 1 -1 कितना आ जाएगा 12/89। कितना सम आ जाएगा बेटा सीरीज का 12/89 आ जाएगा। तो इसका मतलब गलत हो गया ना बेटा, क्योंकि ये तो कह रहा है कि 8/89 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 12/89 आएगा। अब बात कर लेता हूं मैं ऑप्शन बी की, क्योंकि देखो an तो अपने को पता ही है अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n पान अल्फा माइनस बीटा। तो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, सेम ही सॉल्व होगा बेटा, ठीक है ना। an बाई 10 की पावर n 1 to इनफाइनाइट, इसकी जगह अल्फा माइनस n बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 टू दी पावर n। अच्छा अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसके लिए बाहर निकालने के। और कितना बन गया बेटा सीरीज अल्फा बाई 10 की पावर n माइनस बीटा बाई 10 की पावर n। ऑफ कोर्स n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्या इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया बेटा फिर से, जैसा अभी सॉल्व किया था पिछला सवाल, ठीक है ना। 1 पान अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा अल्फा बाई 10 1 माइनस अल्फा बाई 10 माइनस बीटा बाई 10 1 माइनस बीटा बाई 10। सॉल्व करें आगे, ये हो गया 1 पान अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा बेटा अल्फा पान 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपान 10 माइनस बीटा। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा बेटा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा डिवाइड बाय नीचे मल्टीप्लाई कर दो 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। देखो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया बेटा, फिर से अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा -1 है, वैल्यू डाल दो। अच्छा ऊपर 10 कॉमन कर लो तो अल्फा माइनस बीटा आ गया 100 माइनस, ठीक है ना 10 इंटू 1 -1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10/89 आ जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 10/89। देख लेते हैं क्या ही आ रहा है, तो 10/89 बिल्कुल ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया बेटा, है ना, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। तो अभी तक अपना ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। तो अपन अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन किसकी बात करते हैं बेटा, ए की बात करते हैं। देखो बेटा, तो देखो बच्चों अपन ऑप्शन ए चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए के लिए बेटा मैं क्या निकाल लेता हूं, पहले AR+2 माइनस AR की वैल्यू चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखो an कितना दिया गया अपने को, an दिया गया इधर लिख लेते हैं अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो कितना हो जाएगा AR+2 अल्फा की पावर R+2 माइनस बीटा की पावर R+2 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा माइनस AR की जगह क्या लिखेंगे बेटा अल्फा पावर R माइनस बीटा पावर R डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा ऊपर देखो बेटा, इन दोनों में अल्फा की पावर R कॉमन कर लूं क्या, अंदर कितना आएगा अल्फा स्क्वायर -1 माइनस बीटा पावर R कॉमन कर लूं इन दोनों में, तो बीटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। देखो भाई पीछे देखो, यहां पर अल्फा अगर इसका रूट था तो क्या हो रहा था अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1। देखो इधर, तो ये कितना हो गया बेटा अल्फा स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, यहां अल्फा स्क्वायर डालोगे तो अल्फा स्क्वायर -1 कितना हो रहा था, अल्फा हो रहा था ना। सिमिलरली बीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह अल्फा डाल दो, अल्फा की पावर R इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर R इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा। कितना हो गया ये अल्फा की पावर R+1 माइनस बीटा की पावर R+1 डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा हो गया। अच्छा अगर यहां पर पावर अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n था तो an बन रहा था, तो ये कितना बनेगा पावर R+1 है तो ये बनेगा AR+1। कितना बनेगा बेटा AR+1, तो
ए आर प्लस टू माइनस ए आर आ गया, ए आर प्लस वन आ गया। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ए आर क्या लिख सकता हूं? ए आर प्लस टू माइनस ए आर प्लस वन, आर इक्वल टू 1 2 3 डाल दूं तो ए वन कितना हो गया? ए थ्री माइनस ए टू, ए टू कितना हो गया? ए फोर माइनस ए थ्री, ए थ्री कितना हो गया? ए फाइव माइनस ए फोर। अब टू कहां तक आ गया बेटा? ए एन, ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन। समझ में आ रहा है क्या आपके? तो भाई ये देखो अल्टरनेट टर्म्स कट गया, तो इसको मैं ऐड करूंगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन। कितना आ रहा है? ए एन प्लस टू माइनस ए टू। अच्छा, तो ए एन प्लस टू के टर्म में तुम्हें निकालना ही है, ए टू निकाल लेते हैं भाई, क्या आएगा? अच्छा, तो जरा बताओ भाई ए टू कितना आएगा? यहां से ए टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो ऊपर कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा वन आया था, तो ए टू की जगह क्या लिख देंगे? ए एन प्लस टू माइनस वन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं भाई क्या आया था। ऑप्शन ए यही तो आ रहा है, ठीक है ना? ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन प्लस टू माइनस वन, यही आ रहा है। तो बेटा फाइनली आंसर कितना हो गया हमारा? ए हो गया, सी हो गया और डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, ए बी और डी, ठीक है ना? मिसप्रिंट हो, ए बी और डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो ये बेटा क्या बहुत लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है ना? इसमें था ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बट क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो कम समय में इस क्वेश्चन को करना था, ये इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2020 में पूछा गया था बेटा, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना? कि सपोज ए कॉमा बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समथिंग, एंड सपोज सी कॉमा डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द quadratic polynomial something, then the value of AC A minus C, AD A minus D, B minus C और BD B minus D की वैल्यू पूछ रहा है। देख लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020, इसके रूट क्या कह रहा है बेटा? A और B है, और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020, इसके रूट C और D है। समझ में आ रहा है क्या? तो भाई सम ऑफ द रूट्स निकाल दो इस पॉलिनोमियल के, माइनस 20 आ जाएगा, और a इंटू बी कितना हो जाएगा? माइनस 2020 हो जाएगा। यहां से c प्लस डी कितना आ जाएगा? 20, और c इंटू डी कितना आ जाएगा? 2020। भविष्य में इस चीज को अपन यूज करेंगे, ठीक है ना? धरोहर की तरह इसको रखते हैं, अभी अपन बाद में यूज करेंगे। क्या पूछा क्या जा रहा है? ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस बी डी बी माइनस डी। मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। देखो भैया यहां पे ध्यान से समझना, ए स्क्वायर किसके साथ है? इसके साथ है, ले लो। ठीक है ना? चमत्कार हो रहा है, ठीक है ना? देखो बहुत आराम से वैल्यू जाएंगी अपनी, समझ रहे क्या? और सी स्क्वायर किसके साथ आ रहा है बेटा? इसके साथ, ए प्लस बी हो गया। अच्छा, तो इसके बाद डी स्क्वायर किसके साथ आ रहा है? तो ए प्लस बी हो गया, और बी स्क्वायर ये आ रहा है, ठीक है ना? बी स्क्वायर सी प्लस डी। समझ में आ रहा है क्या बेटा?
तो देखो सी प्लस डी वाले को एक साथ ले लूंगा और इनको दोनों को एक साथ ले लूंगा। सी प्लस डी कॉमन किया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी कॉमन किया तो कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भैया सी प्लस डी की वैल्यू तो अपने को पता है 20 है। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए प्लस बी कितना बेटा, माइनस 20 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख दो सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। तो भैया a प्लस बी कितना है, माइनस 20, तो 400 आ जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी कितना है, माइनस ए बी कितना है, माइनस 2020 ना, तो प्लस कर दो 2020 क्योंकि माइनस पहले से है। सी प्लस डी का स्क्वायर कितना बेटा, सी प्लस डी 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 गुणा सी डी कितना है 2020, तो 20 कॉमन कर लो आप है ना, अंदर कितना गया 400 प्लस 4040 प्लस 400 माइनस 4040 कैंसिल आउट हो गया, तो 20 गुणा 800 आ गया, ठीक है ना बेटा, कितना आ जाएगा, देखो 20 आ रहा है इंटू 400 प्लस 400 800, 20 गुणे 800 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16,000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देख लो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, आंसर डी, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस सरल के चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।